हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोमेंटम एंड एनर्जी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए स्टडी किया था। ठीक है, और वही प्रिंसिपल हम क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में, या फिर क्या करते हैं हम रॉकेट्स एंड जेट्स प्लेन में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? द वेक्टर सम ऑफ momenta of all the particles in the system remains constant when the resultant external force F bar external acting on a system is 0। तो ये हमने स्टडी किया था। तो क्या होता है, डी पी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। देन क्या होता है, पी बार इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये कब होता है, जब एफ एक्सटर्नल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए ये यही प्रिंसिपल हम क्या कर रहे हैं, रॉकेट एंड जेट प्लेन्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम सिंपल सा एक एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, मोशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, रॉकेट में क्या होता है, अगर कोई ये रॉकेट है या फिर जेट प्लेन है, तो उसमें क्या होता है, फ्यूल होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्यूल होता है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आप सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कोई रॉकेट है समझ लीजिए, आप कंसिडर कीजिए। तो देखिए एट टाइम टी एट टाइम टी एट टाइम टी इस रॉकेट का मास कितना है, कैपिटल एम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी बार। अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, रॉकेट में फ्यूल होता है। फ्यूल किसमें, लिक्विड और गैसेस में, लिक्विड और सॉलिड में होता है। फ्यूल किसमें होता है, लिक्विड और सॉलिड में होता है। जब ये लिक्विड या फिर सॉलिड क्या होता है, बर्न होता है, तो उससे क्या, उसके बाद क्या होता है, इस रॉकेट के ऑरिफिस से हाई वेलोसिटी गैसेस क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, और उससे क्या होता है, इस रॉकेट का मास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, हेंस द मास ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस एंड इट्स स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीजेस होती है। ठीक है, तो क्यों होता है, इसमें जो गैसेस होते हैं वो बर्न होते हैं, लिक्विड या फिर सॉलिड के फॉर्म में जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और उससे क्या होता है, इसके ऑरिफिस से जो इसका लास्ट ओपनिंग होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑरिफिस। उसके ऑरिफिस से क्या हो जाते हैं, इजेक्ट किए जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, इस इजेक्टेड मास गैसेस की वजह से इस रॉकेट का क्या हो जाता है, मास रिड्यूस हो जाता है, एंड क्या हो जाती है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एट टाइम टी इस रॉकेट का मास कितना है, एम, एंड इसकी वेलोसिटी क्या है, वी बार है। एट टाइम अब हम क्या कंसिडर करेंगे, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी टाइम को। ठीक है, आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी, ये पहली सिस्टम हमने किस लिए कंसिडर की, एट टाइम टी के लिए कंसिडर की। ठीक है, अब ये सिस्टम हम किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी में क्या होता है, फ्यूल, रॉकेट का क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, और गैसेस और फिर से इजेक्ट होते हैं, और मास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डेल्टा एम। ये मास क्या हो जाता है, उस रॉकेट का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड क्या हो जाता है, वेलोसिटी। अब देखिए डेल्टा एम मास किसका है, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी यू बार। ये सेंटर ऑफ मास डेल्टा एम किससे मूव करता है, वेलोसिटी यू बार से मूव करता है, एंड देन मास ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस या फिर रिड्यूसेस कितने से कितने रिड्यूस होता है, एम माइनस डेल्टा एम से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, कितनी, इंक्रीजेस द वेलोसिटी v प्लस डेल्टा वी बार। यहाँ पर क्या हो गया, मास रिड्यूस हो गया, एंड वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, और उतना मास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, यू बार है, एंड देन मास, रिड्यूस मास, रॉकेट का रिड्यूस मास कितना हो जाता है, यम माइनस डेल्टा एम, एंड देन उस रॉकेट की वेलोसिटी किससे बढ़ जाती है, वी बार प्लस डेल्टा वी बार। अब हम क्या जानते हैं, इस सिस्टम पे अगर एफ बार एक्सटर्नल, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं हम, एफ बार इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स कैसे लिख सकते हैं, एफ बार इज इक्वल टू एफ बार एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे इसे कैसे लिख सकते हैं हम, नियरली इक्वल टू पी एफ बार माइनस पी आई बार अपॉन डेल्टा टी। यही पर ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है। देखिए, मोमेंटम एट फाइनल माइनस मोमेंटम एट इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी क्या होता है, एक फोर्स ही होता है। ठीक है, अब देखिए ये दो सिस्टम है, ये दो सिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इनिशियल मतलब एट टाइम टी मास कितना है, यम, एंड वेलोसिटी कितनी है, वी। तो पी बार इनिशियल क्या हो जाएगा, यम वी बार। ठीक है, देखिए अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिए, इन आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी को हम मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल, मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम प्लस इस सिस्टम का मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम आफ्टर मास रिड्यूसिंग, रिड्यूसेस, मतलब रॉकेट का जब मास रिड्यूस होता है तब उसका मोमेंटम क्या है, उन दोनों की क्या हो गई, एडिशन होगी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, पी एफ मतलब पी बार फाइनल कैसे लिख सकते हैं हम, मोमेंटम। अब मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास क्या है, यम माइनस डेल्टा यम इंटू वेलोसिटी क्या है, वी बार प्लस डेल्टा वी बार। वेलोसिटी क्या है, वी बार प्लस डेल्टा वी बार, प्लस सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या है, डेल्टा यम यू बार। ठीक है, डेल्टा एम क्या हो गया, यू बार हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो हमने सिंपल से क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला लिखा, क्या हो गया, एफ बार एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अब पी इनिशियल क्या है, यम एंड वी, मतलब पी आई बार इज इक्वल टू यम वी बार। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इस आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी मोमेंटम कैसे लिखेंगे हम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, पी एफ बार इज इक्वल टू यम माइनस डेल्टा यम इंटू वी प्लस डेल्टा वी बार प्लस डेल्टा यम यू बार। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, करते हैं हम इक्वेशन 2 एंड 3 को पुट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यह बार, एफ एक्सटर्नल को हम सिंपली एफ भी लिख सकते हैं। तो एफ बार इज इक्वल टू पी फाइनल, मतलब फाइनल मोमेंटम क्या है, यम माइनस डेल्टा यम इंटू वी बार प्लस डेल्टा वी बार प्लस डेल्टा यम यू बार। ठीक है, माइनस ऑफ, ये क्या हो गया, ये पी एफ फाइनल मतलब मोमेंटम एट फाइनल, एंड इनिशियल मोमेंटम क्या है, यम वी बार अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखिए ये क्या करती हूँ मैं, क्लीन करती हूँ, तो हमें क्या हो जाएगा, लिखने में आपको समझ में आया क्या, कैसे हमने सिर्फ क्या है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में क्या किया, पुट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुट करने के बाद कैसे आता है, हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो यह बार इज इक्वल टू, इस यम को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यम वी बार प्लस यम डेल्टा वी बार, ये माइनस
डेल्टा यम इंटू वी बार प्लस डेल्टा वी बार, ठीक है, प्लस डेल्टा यम यू बार माइनस यम वी बार अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, यम से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और माइनस डेल्टा यम इंटू वी बार प्लस डेल्टा वी बार प्लस डेल्टा यम यू बार माइनस यम वी बार अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए हेंस एफ बार इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यम वी बार माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, यम डेल्टा वी बार माइनस डेल्टा यम वी बार प्लस डेल्टा वी बार प्लस डेल्टा यम यू बार अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करेंगे हम, डेल्टा टी को सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, हेंस एफ बार इज इक्वल टू यम इंटू डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी माइनस वी बार प्लस डेल्टा वी बार इंटू डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी प्लस यू बार डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, हाँ हमने यहाँ पर ऐसे क्या किया, हमने इसे सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी, ये क्या करेंगे हम कॉमन बाहर निकालेंगे और यू को इस ब्रैकेट में, मतलब ये टर्म हम इस दो टर्म से क्या निकालेंगे, सेपरेट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, एफ बार इज इक्वल टू यम डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए प्लस यहाँ पर डेल्टा यम एंड डेल्टा टी को हम क्या कर बाहर निकालने वाले हैं, तो अंदर क्या क्या बचा, यू बार माइनस ऑफ वी बार प्लस डेल्टा वी बार एंड बाहर क्या आ जाएगा, डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया, डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी को क्या किया, कॉमन निकाला। अब ये जो टर्म है ये क्या है, यू बार माइनस वी बार प्लस डेल्टा वी बार, ये क्या टर्म है, रिलेटिव वेलोसिटी की टर्म है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। और इसे कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, वी रियल, ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमें किसी चीज़ की निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, उस ओरिजिनल वेलोसिटी को उस सेकेंड ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी से माइनस करते हैं। इसीलिए ये क्या है, देखिए वो ये कितनी है, यू बार क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड वी बार माइनस डेल्टा वी बार आफ्टर मतलब मास रिड्यूस होने के बाद की वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी बार प्लस डेल्टा वी बार, और ये यू बार से माइनस की है, इसीलिए इसे क्यों क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये क्या टर्म हो गई, वी रियल मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, और इसे ही हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, देखिए हेंस एफ बार इज इक्वल टू यम डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी प्लस वी रियल इंटू डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए हमें तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह और चाहिए, लेकिन उसके पहले ये मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्लीन करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को इक्वेशन नंबर पे 1 में पुट किया। तो क्या किया, यह बार इज इक्वल टू यहाँ पर पी फाइनल, मतलब फाइनल मोमेंटम क्या है, यम माइनस डेल्टा यम इंटू वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा यम यू बार माइनस यम वी बार अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या किया, यम से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, यम इंटू वी बार प्लस यम इंटू डेल्टा वी बार माइनस ऑफ डेल्टा यम, ये ब्रैकेट एज इट इज रखा, वी बार प्लस डेल्टा वी बार प्लस ये टर्म एज इट इज डेल्टा यम यू बार माइनस डेल्टा वी डेल माइनस यम वी बार अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम वी बार, ये माइनस यम वी बार को कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दो टर्म को कैंसिल करके रिमेनिंग इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, एफ बार इज इक्वल टू यम डेल्टा वी बार माइनस डेल्टा यम
इंटू वी बार प्लस डेल्टा वी बार प्लस डेल्टा एम यू बार अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, डेल्टा टी को सेपरेटली डिवाइड किया, तो कैसे आ जाएगा, ये बार इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी माइनस ऑफ ये क्या हो गया वी बार प्लस डेल्टा वी बार एंड रिमेनिंग क्या है यहाँ पर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी प्लस यहाँ पर यू बार डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। ये हमने क्या किया, सेपरेट डिवाइड करके रखा। अब क्या करेंगे, डेल्टा एम एंड डेल्टा टी को, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और रिमेनिंग जो टर्म है उसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन टर्म है। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यू बार माइनस ऑफ वी बार प्लस ये माइनस है इसलिए माइनस वी बार प्लस डेल्टा वी बार एंड क्या आ जाएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी को माइनस किया है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है। तो इस टर्म को हम क्या नाम देंगे, वी रियल, मतलब वी रियल इज इक्वल टू यू बार माइनस वी बार प्लस डेल्टा वी बार इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को, इस वी रियल को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एफ बार इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी प्लस वी रियल इंटू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टर्म है मतलब डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, मास रिड्यूसेस विथ टाइम, मास क्या होता है, रिड्यूस होता है विथ टाइम, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है, मास रिड्यूस होता है मतलब इसका साइन क्या हो जाना चाहिए था, माइनस हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइन माइनस हो जाएगा और क्या है, ये v है वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेलोसिटी है, v रियल क्या है, वेलोसिटी है। तो चेंज इन ये मास एंड वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम, मतलब ये भी क्या हो गया, फोर्स हो गया, लेकिन ये किसका फोर्स है, थ्रस्ट एक्सर्टेड गैसेस ऑन द रॉकेट। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है हम इससे क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं, एक मिनट। हमें इक्वेशन क्या मिल गया, ये मिल गया एफ बार इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी प्लस वी बार रियल अपॉन डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। ये हमें क्या मिल गया था, इक्वेशन मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लिमिट यूज करेंगे एज डेल्टा टी टेंस टू 0, इस इक्वेशन 4 में यूज करेंगे। तो इक्वेशन 4 कैसे बन जाएगा, एफ बार इज इक्वल टू एम इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी प्लस वी बार रियल इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। तो अब हम क्या जानते हैं, ये क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि लिमिट अगर इनफाइनाइटली मतलब 0 की तरफ चेंज हो रहा है तो डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाता है, डी वी बार अपॉन डी टी। हेंस एफ बार इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बार अपॉन डी टी प्लस वी बार रियल इंटू ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मतलब मास विथ रिस्पेक्ट विथ टाइम क्या होता है, हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ऐसा ही रॉकेट में होता है कि गैसेस मतलब गैसेस बर्न होने के बाद जैसे जैसे गैसेस एग्जर्ट हो जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा रॉकेट का, और मास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा विथ टाइम। तो मास रिड्यूस होता है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, निगेटिव साइन हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, वी रियल डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या है, रेट एट विच द मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द रॉकेट बाय द मास ऑफ गैस इजेक्टेड। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम है, किसका है, गैसेस की वजह से जो रॉकेट पे एग्जर्ट होता है, ये क्या, वही क्या है, रेट है। ठीक है, मोमेंटम का रेट, क्योंकि क्या है, हम डी बाई डी टी अगर लिखे और सेपरेटली से अगर लिखे डी बाई डी टी इंटू
यम इंटू ये क्या है, वी बार रियल, तो ये क्या है, मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये भी क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। और ये इसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट, थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन अ रॉकेट बाय द गैस। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, एफ बार इज इक्वल टू, या फिर इसे कैसे लिखेंगे, एफ बार टी, थ्रस्ट है, थ्रस्ट कहते हैं उसे, एफ बार टी इज इक्वल टू वी बार रियल डी एम अपॉन डी टी, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 कैसे बनेगा, एफ बार इज इक्वल टू एम डी वी बार अपॉन डी टी माइनस एफ बार टी, हेंस एम डी वी बार अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एफ बार प्लस एफ बार टी। ठीक है, तो यहाँ पर डी वी बार बाय डी टी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट, हेंस यम एक्सेलरेशन यम ए बार इज इक्वल टू एफ बार प्लस एफ बार टी। तो ये क्या है, मोशन ऑफ अ रॉकेट हम स्टडी किए। तो कैसे किया हमने, सिर्फ हमने यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिला था उसमें क्या किया, लिमिट लगाया, डेल्टा टी टेंस टू 0, और वो लगाने के बाद हमें क्या मिल गया, एफ बार इज इक्वल टू एम डी वी बार अपॉन डी टी प्लस वी रियल डी एम अपॉन डी टी। बट क्या होता है, मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिड्यूस होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए था, इसे डी एम बाई डी टी को निगेटिव साइन चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर निगेटिव साइन लिया। अब ये क्या है, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑन रॉकेट, इसलिए हम इसे क्या दिखेंगे, एफ बार टी इज इक्वल टू वी रियल डी एम अपॉन डी टी। तो इक्वेशन 5 कैसे बन जाएगा, एफ बार इज इक्वल टू एम डी वी बार अपॉन डी टी माइनस एफ बार टी। अब ये क्या है, एफ बार निगेटिव है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हेंस एम डी वी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ बार प्लस एफ बार टी। हेंस ये क्या है, डी वी बार डी टी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ठीक है, तो इस इक्वेशन कैसे बन जाएगा, एम ए बार इज इक्वल टू एफ बार प्लस एफ टी बार। ठीक है, तो यही था हमारा लेक्चर आज का, मोशन ऑफ अ रॉकेट। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।